Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advaita Education ANJ Exams and powered by Gate Academy। इस सेशन में हर बार आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का डिटेल आता है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का डिटेल कहां से आ रहा है। तो इट इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन। तो टीएनपीएससी ने जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकाला है, तो अगेन इट इज अ गुड न्यूज फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सबके लिए काफ़ी अच्छा जो है एक अपॉर्चुनिटी फिर से आई हुई है। तो डेफिनेटली इसका फायदा उठाइए। चलिए देखते हैं इसका पूरा का पूरा डिटेल कि यहाँ पर क्या है रिक्वायरमेंट, क्या है सैलरी और सभी बेसिक डिटेल्स आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डेटेड जो नोटिफिकेशन है दैट इज 5 मार्च 2021, 5 मार्च को आया हुआ नोटिफिकेशन है ये। यहाँ पर जो पोस्ट निकले हुए हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट इंक्लूडेड इन द कंबाइंड इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का है ये। अब इसके बाद आगे देखें, अगर मेन थिंग डिटेल ऑफ वैकेंसीज पे लेके चलता हूं आपको। सबसे पहले देखिए, सबसे जो पोस्ट है हमारे, सबसे पहला जो पोस्ट है दैट इज जूनियर ड्रॉटिंग ऑफिसर, ये है हाईवेज डिपार्टमेंट का, ठीक है। दूसरा है जूनियर ड्रॉटिंग ऑफिसर इन पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तीसरा है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। और चौथी पोस्ट जो है दैट इज जूनियर इंजीनियर इन फिशरीज। तो टोटल 4 पोस्ट है। अब इन पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है वो देख लीजिए आप लोग। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, जूनियर ड्रॉटिंग ऑफिसर इन हाईवे डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो जो वैकेंसीज है दैट इज 177 प्लस 6 वैकेंसी और कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज है। 348 वैकेंसी सीधे सीधे आपको दिख रहा है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, ठीक है, जूनियर ड्रॉटिंग ऑफिसर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। और 1 वैकेंसी है यहाँ पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की और 5 वैकेंसी यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इन फिशरीज डिपार्टमेंट। तो ये वैकेंसीज का बेसिक डिटेल है। अब पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो पे स्केल देखिए 1st to 3rd, ये शुरुआती तीनों पोस्ट के लिए जो पे स्केल है दैट इज 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच का पे स्केल है। लेवल 11 रिवाइज्ड स्केल है ये पूरा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी रेंज है। और लास्ट जो है जूनियर इंजीनियर इन फिशरीज, इसकी पे स्केल है 35,900 से लेके 1,13,500 के बीच की, लेवल 13, ये भी रिवाइज्ड पे स्केल पे, ठीक है। तो वैकेंसीज जो है इसमें अलग अलग कैटेगरी, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब जो कोटा है सबको मिला के दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी। तो लिखा हुआ है कि जो भी रूल ऑफ रिजर्वेशन है वो सब अप्लाई करते हुए, जो रेगुलर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो जितने रूल्स है उसको अप्लाई करते हुए ये सारी वैकेंसीज है। अब डेट ऑफ नोटिफिकेशन है अपना 5 मार्च। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है दैट इज 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को इसका ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बंद हो जाएगा, तो इससे पहले आपको अप्लाई करना है। रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट भी यहाँ पे आपको बता के रखा हुआ है, तो कि 6 जून को आप एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन। पेपर इसका 2 पार्ट में होने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दो अलग अलग है। पेपर 1 जो है आपका सब्जेक्ट पेपर होगा, जो आपके रेलेवेंट स्ट्रीम में डील करेगा, आप जिस स्ट्रीम से आपका इंजीनियरिंग है उस पर डील करेगा। और पेपर 2 जो है दैट इज फॉर जनरल स्टडीज। तो दोनों ही पेपर आपके 6 जून को होने वाले हैं, एक फोरनून में होगा, एक आफ्टरनून को होगा, और ये टाइमिंग यहाँ पर मेंशन्ड है। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एग्जाम डेट भी ऑलरेडी मेंशन कर दिया है आपके लिए। नेक्स्ट थिंग, रजिस्ट्रेशन फी। तो एक इनका स्कीम थोड़ा सा एक अलग चलता है कि इनकी रजिस्ट्रेशन फी जो है दैट इज ऑफ 150 रुपीज, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इस 150 रुपए का जब आप पेमेंट करते हैं तो आप 5 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो प्रीवियसली अगर किसी ने रजिस्टर किया होगा जिसकी 5 साल की वैलिडिटी अभी बची हुई है, तो वो सब एग्जेम्प्टेड रहेंगे फीस पे करने से, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि applicants who have already registered in the one-time online registration system and within the validity period of 5 years are exempted, क्योंकि 5 साल के ड्यूरेशन तक वो वैलिड रहता है। तो एक बार वन टाइम आप 150 रुपीज पे करते हैं, आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं और वो 5 साल तक आपकी मेंबरशिप उसमें बनी रहती है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। और बाकी फिर उसके अकॉर्डिंग जिसका एक्सपायर हो चुका होगा तो उसके लिए क्या नॉर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन फी आपको वन टाइम पे करना है, ये इसका अमाउंट है। खास बात यह है आधार नंबर के साथ आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक करना जरूरी है, ठीक है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ आपका आधार नंबर के साथ लिंक होना जरूरी है। अब इसकी वैलिडिटी फिर हो जाएगी 5 इयर्स की। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पशन कितना यहाँ पर दिया हुआ है, हर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से फीस में कितना एग्जाम्पशन है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। नेक्स्ट थिंग, तो ये तो फी एग्जाम्पशन का मोड चल रहा है, ये तो फी एग्जाम्पशन के बारे में बताया हुआ है। अब एज लिमिट की बात करें तो जूनियर ड्रॉटिंग ऑफिसर जो कि हाईवे अथॉरिटी के लिए है, हाईवे डिपार्टमेंट के लिए है, उसकी मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स। और लिखा हुआ है साफ कि शुड नॉट हैव कंप्लीटेड, यानी 30 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए, आपको विद इन दैट लिमिट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें फिर अलग अलग कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। वैसे जूनियर ड्रॉटिंग ऑफिसर इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसकी भी एज लिमिट 30 इयर्स है। जितने भी पोस्ट है सबकी एज लिमिट 30 इयर्स की है। और इनकी रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग
कंडीशन पर दी हुई है। और आखिरी के दो पे आप देखेंगे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन हैंडलूम नो मैक्सिमम एज लिमिट है, और वैसे ही लास्ट जूनियर इंजीनियर इन फिशरीज डिपार्टमेंट, इसमें भी नो मैक्सिमम एज लिमिट है कैटेगरीज के लिए, ठीक है। एज कंसेशन की बात है तो फिर अगेन वो डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, इस हिसाब से जितनी कैटेगरीज होती है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलता रहता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात अगर करें तो यहां पर देखिए जूनियर ड्रॉटिंग ऑफिसर हाईवे डिपार्टमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड है दैट इज डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहां पर मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है। नेक्स्ट थिंग, प्रोवाइडेड दैट व्हाइल मेकिंग द अपॉइंटमेंट बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर ड्रॉटिंग ऑफिसर, preference shall be given if other things being equal to those who have undergone 1 year of apprenticeship training under the government of India scheme। तो एक साल का अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आपको एक अपर एज दिलाएगा, इस एग्जामिनेशन में कंसिडर किया जाएगा उसको, ठीक है। जूनियर ड्रॉटिंग ऑफिसर इन पीडब्ल्यूडी जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है, तो यहां पर भी मैंडेटरी है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तमिलनाडु और इट्स इक्विवेलेंट qualification recognized by the Director General of Employment and Training, Government of India और by All India Council for Technical Education, ठीक है। ये चीज है। या तो फिर डिप्लोमा इन आपका आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी में भी अगर आपका डिप्लोमा है तो डेफिनेटली, और हाँ इसके साथ अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग का अगर सर्टिफिकेट है तो वो अगेन एक प्लस पॉइंट साबित होगा यहाँ पर। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के लिए, तो इसमें मिनिमम जो जनरल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये होना चाहिए, साथ ही आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम टेक्नोलॉजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी सालेम और वाराणसी और फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। तो चूंकि ये जिस डिपार्टमेंट का है उसके अकॉर्डिंग वैसा क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा हुआ है डिप्लोमा इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी का। दूसरा चीज, उसके अलावा अगर वो नहीं है तो फिर आपका डिप्लोमा इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होना कंपलसरी है, ठीक। नेक्स्ट थिंग, जूनियर इंजीनियर इन फिशरीज डिपार्टमेंट। तो फिशरीज डिपार्टमेंट में भी अच्छी बात है कि फिर यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स को एक चांस मिलता है कि आपका डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगर है तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, अगेन आपका अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ है किसी गवर्नमेंट के उससे, गवर्नमेंट के सेक्टर से, तो डेफिनेटली आप उस कंडीशन में भी एक अपर एज पे रहेंगे, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है कि 10th प्लस डिप्लोमा का कोर्स है उसके लिए क्या नॉर्म्स है, और 12th प्लस डिप्लोमा का जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग इसको रखा गया है, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, ठीक है, अपलोड करेंगे आपको। नेक्स्ट थिंग, द गवर्नमेंट ऑर्डर्स regarding the equivalence of qualification issued after the date of this notification will not be accepted for this recruitment। ये लाइन जो है इससे ये क्लियर हो जाता है कि फाइनल ईयर अपीयरिंग बच्चे इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साफ मेंशन्ड है कि इस नोटिफिकेशन के आने के डेट के बाद अगर आपका क्वालिफिकेशन का डिग्री बनता है तो उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा, ये एकदम क्लियर है। तो फाइनल ईयर अपीयरिंग कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, है ना, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट, ये फिजिकल फिटनेस और विजन के बारे में जो दिया हुआ है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नॉलेज इन तमिल होना है, क्योंकि तमिलनाडु का पीएससी निकला हुआ है तो डेफिनेटली जो रीजनल लैंग्वेज है वो इसमें मैंडेटरी होता है। एप्लीकेंट शुड पोजेस द एडिक्वेट नॉलेज इन तमिल ऑन द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन डेट तक आपका ये होना जरूरी है, ठीक है। कंसेशंस एज पर द नॉर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं कि क्या होगा आपके एग्जामिनेशन का स्कीम। तो इनिशियली अगर आप देखें तो सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल अप्रेंटिसशिप और हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है, इनके केस में जब आप पेपर 1 देखेंगे तो वो प्योरली होता है सब्जेक्ट पेपर, जिसमें कि 200 सवाल आते हैं, 200 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपके डिप्लोमा के लेवल का पेपर रहेगा, जो आप जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रीम से हैं आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग दिलाएंगे। 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको और मैक्सिमम मार्क्स इज 300, ठीक है। यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं आप कि SC एंड अदर कैटेगरी के लिए है 150 एंड अदर्स के लिए जो है दैट इज 200, जनरल कैटेगरी वगैरह के लिए 200 के आसपास रहता है। वहीं अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, दैट इज फॉर जनरल स्टडीज, जो कि सेम डे पर होना है अलग शिफ्ट में, तो इसमें आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन। वो होंगे जनरल स्टडीज दैट इज हायर सेकेंडरी जो है उसके स्टैंडर्ड के 75 क्वेश्चंस, एंड एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होगा दैट इज ऑफ 25 क्वेश्चन। तो कुल मिला के हो गए 100 क्वेश्चंस। टाइम लिमिट आपको अगेन मिलती है 2 आवर्स की।
200 क्वेश्चन 2 घंटे, 300 क्वेश्चन 3 घंटे मिले, ठीक है। और इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स बिल्कुल सेम है जैसा मैंने बताया था। तो टोटल आपका 500 मार्क्स का पेपर जो है वो होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए कौन सा एग्जामिनेशन एलिजिबल है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि एसएल की सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 जो है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट, जूनियर डॉटिंग ऑफिसर हाईवे है, या जूनियर डॉटिंग ऑफिसर पीडब्ल्यूडी है, या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन हैंडलूम है, तो उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट वहाँ पर मैंडेटरी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपके प्योरली रिटन मार्क्स के बेसिस पर होने वाले हैं, और रिटन मार्क्स में जब आप क्वालिफाई करते हैं तब फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उस अकॉर्डिंग फिर आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका फिर इसमें प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर रखना है हमको। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन जो है वो तमिलनाडु के रीजन में आपको इन सब शहरों में मिलता है, जिसमें से कोई एक सिटी आप सेलेक्ट करेंगे फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेंट शुड चूज एनी 2 ऑफ द अबव सेंटर्स फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन। 2 सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें से किसी एक में आपको असाइन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहां पर दिया हुआ है, किस तरीके से आप इसमें एम्प्लॉय होते हैं। जनरल कुछ इंफॉर्मेशन है, स्टडी इन तमिल मीडियम में जितने जो स्टूडेंट्स ने पढ़ाई किया हुआ है उनके रिगार्डिंग ये क्या इंफॉर्मेशन है, आप इसको देख सकते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब बात करना जरूरी हो गया है सिलेबस के बारे में, ठीक है। इसी के साथ सिलेबस के बारे में भी बात करना जरूरी हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कुछ रिजर्वेशंस आपके लिए एलिजिबल होते हैं जिसके लिए, वो सब पूरा दिया हुआ है यहाँ पर कि कौन कौन से टाइप के रिजर्वेशंस, कम्युनिटी ऑफ थर्ड जेंडर्स हो गए, है ना, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ थर्ड, ये तो ये सब अलग अलग कंडीशन पर रिजर्वेशन बताया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। कम्युनिकेशन टू एप्लीकेंट जो है वो सीधे सीधे आपके मेल के थ्रू ही होगा, एसएमएस या ईमेल, दे शुड वॉच द है ना, ओनली थ्रू द एसएमएस एंड ईमेल, ये साफ सुथरा लिखा हुआ है। During the process of recruitment from the notification till completion of the entire selection process, no information under Right to Information Act, GRC and CM special cell petition would be furnished, ठीक है। मोबाइल फोन एंड अदर आर्टिकल्स बैंड, जो कि होता है हर एग्जाम में, अनफेयर मीन्स कंडक्ट इन एग्जामिनेशन, तो ऐसा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड पर ही अप्लाई करना है, और ऑफिशियल वेबसाइट जो दी हुई है tnpsc.gov.in या tnpscexams.in, इन दोनों में से किसी पर भी जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर जाकर 150 पे करके, और अपने आधार को मैंडेटरीली उससे लिंक करके। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, अदरवाइज उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 4 अप्रैल जो है इसकी आखिरी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सिलेबस की। अब यहाँ पर देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, तमिल लैंग्वेज में भी दिया हुआ है साथ ही साथ। अभी यहाँ सिलेबस की बात कर लेते हैं। पेपर 1, अब सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होता है एमसीक्यू, तो इसी के साथ सिलेबस भी अटैच्ड है साथ में, तो ये देख लो, आपके लिए बहुत काम का है। यूनिट 1 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, यूनिट 2 आपका मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, यूनिट 3 कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, यूनिट नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, hydraulics unit number 5, unit 6 is surveying, unit 7 is environmental engineering and pollution control, unit 8 estimating and costing, unit 9 structural engineering and unit 10 construction management। तो ये आपका टेक्निकल का जो 300 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो टेक्निकल में इस पर्टिकुलर स्ट्रीम से आएगा, उन पर्टिकुलर चैप्टर से आता है, ठीक है। वैसे ही आपको आर्किटेक्चरल अप्रेंटिसशिप का जो दिया हुआ है उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ना, जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ऐसा करके ये सब इनका भी डिटेल दिया हुआ है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे डिटेल, तो ये आपका टेक्निकल का सिलेबस हो गया, ठीक है। वैसे ही हैंडलूम टेक्नोलॉजी में अगर आपका डिप्लोमा है तो उसके केस में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन में आपको काफ़ी हद तक पूरा कुछ मिल जाता है। अब बात अगर करें हम लोग जनरल स्टडीज़, यानी जो दूसरा पेपर आपका होगा सेकेंड हाफ में, उस जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहेगा उसमें सबसे पहले जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। फिर सेकंड यूनिट जो होगा वो करंट इवेंट्स का होगा, करंट अफेयर्स का होता है, ठीक है, जहां पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब आप इसको स्टडी करके आपको जाना जरूरी है।
यूनिट 3 जो है आपका ज्योग्राफी का है। यूनिट 4 हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड तमिलनाडु खास तौर पे। हिस्ट्री नंबर 5, यूनिट नंबर 5 जो है दैट इज ऑन इंडियन पॉलिटी। यूनिट 6 जो है वो इंडियन इकोनॉमी। यूनिट 7 इंडियन नेशनल मूवमेंट। यूनिट 8 एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तो उस अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये तो था पूरा का पूरा एंटायर डिटेल, जहां पर सिलेबस भी पूरा इसके साथ कवर हो चुका है। तो अब आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लगभग पूरा डिटेल आपके पास आ चुका है। तो बिल्कुल सोचना किस बात का, अप्लाई करिए जल्दी से जल्दी, और जितने तमिलनाडु के जितने लोकल रेसिडेंट्स हैं वो तो तुरंत के तुरंत अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट्स से किसी अगले गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी को लेके आऊंगा आप सभी के पास, और उसका पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आपके लिए कुछ यूजफुल साबित होगी। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।